ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आप स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। जी सर। थैंक यू बेटा। इस सेशन में हम मिड टर्म डिस्कस कर रहे हैं। मिड टर्म असाइनमेंट के तौर पे, और उसकी अप्रूवल जो है वो एक 24 आवर असाइनमेंट की बेसिस पे है। अगर हम कोर्स आउटलाइन देखें तो इसमें चूँकि CLO बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, तो एक्सप्लेन द फंडामेंटल नॉलेज एंड फीचर्स एंड ऑपरेशंस ऑफ कंटेम्पोरेरी माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव टू राइट समथिंग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। तो हम ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन ये रख लेते हैं। और दूसरा CLO2 देखते हैं। अभी मैं बात कर लूँ, फिर आप बताइएगा। CLO2 जो है, illustrate the microprocessor and microcontroller based system, peripheral devices and systems at the chip level। ये जो हमने चीज़ें पढ़ी थी कि बफर और बफर्ड सिस्टम, और इसी तरीके से जो हमने डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ डेटा एड्रेस बस और ब्लॉक डायग्राम्स, ये उन चीज़ों को प्राइमरली फोकस कर रहा है। डायग्राम्स को प्राइमरली फोकस कर रहा है ज़्यादातर, कि किस तरीके से हम जो है वो थर्ड क्वेश्चन इज डेवलप एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस इन ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमने जो है वो एक सैम्पल प्रोग्राम पढ़ा था, और सैम्पल प्रोग्राम जो है, जो कि पेज 150 पे है, उसको हमने चला के भी देखा था। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम 3 क्वेश्चन रख लेते हैं मिड टर्म में, और हर CLO से एक क्वेश्चन रख लेते हैं 10-10 नंबर का। अब स्टूडेंट्स, आप क्या कहते हैं, आप बताइए। सही है सर, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ज़रा फोकस कर देता हूँ। देखें, किताब जो है हमारी, उसमें जो है एंड में एक्सरसाइजेज हैं। तो पहले मैं चैप्टर 1 जो है उसके चैप्टर 1 ये रहा। चैप्टर 1 के एंड पे अगर आप चले जाएं तो आपको यहाँ पे कुछ सवालात नज़र आ रहे हैं, क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, चैप्टर 1 हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादातर सवालात, लेकिन चैप्टर 2 जो है ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। माइक्रो प्रोसेसर और उसकी आर्किटेक्चर की बात हो रही है, तो चैप्टर 2 के एंड में चले जाते हैं। और यहाँ देखते हैं कि क्या सवाल है। ठीक है, यहाँ कुछ उन्होंने सवाल दिए हुए हैं, इनमें से सवाल जो है वो कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसमें एक सवाल 14 है, इसको आप अपने पास हाईलाइट कर लें। इसमें ये सवाल जो है इसको देख लेते हैं। Find the memory address of the next instruction executed by the microprocessor when operated in the real mode for the following code segment and instruction pointer combinations। ये हमने जब हम पढ़ रहे थे, क्या कहते हैं, उसमें हमने इनको किया था, और इसका सलूशन बहुत आसान है। मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूँ। इसका सलूशन ये है कि जब आप CS को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 हेक्साडेसिमल के साथ, और इसमें ऐड कर लेंगे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ जो
एग्जांपल्स थी वो की जिसमें हमने डेटा सेगमेंट यूज किया था, और डेटा सेगमेंट के साथ जो है वो हमने जो है वो एक और रजिस्टर यूज करते हुए हमने एक जो जो इफेक्टिव एड्रेस है वो मालूम किया था। तो ये 14 जो क्वेश्चन है इसको आप जो है वो अपने उसमें डालने के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये चैप्टर 2 में से अगर चाहिए आगे क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है लेकिन कंसेप्ट सेम है और इनकी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 14 इज़ द सफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, एड्रेसिंग मोड पे आप नोट कर लें, जो बेसिक 3 एड्रेसिंग मोड हमने पढ़े थे यहाँ, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिक 3 एड्रेसिंग मोड पढ़े हैं ना उन्हीं को फोकस करें। इनको आपने फोकस करना है और ये हमने डिस्कस किए थे। अगर आपको याद हो तो क्लास फिजिकल हमारी एक्सरसाइज क्लास थी, उसमें हमने इनको डिस्कस किया था कि कैसे हम इसको करते हैं। तो इसको भी आप अपने पास नोट कर लीजिए। 2 चीजें हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसके बाद एक सैंपल प्रोग्राम था, उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, ये एक सैंपल प्रोग्राम है। और इस सैंपल प्रोग्राम को हमने उसमें भी करके देखा था, वो जो एक इमुलेटर था, अगर आपको याद हो तो इसको हमने चला के देखा था। अच्छा, इस सिमुलेटर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो इसमें प्रोग्राम का जो स्टाफ है वो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ किसी और चीज़ से, जैसे यहाँ तो ये एम्परसेंट साइन के साथ हो रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूँ ये किसी और साइन के साथ यानी अगर मैं डी टाइप करूँ तो उस सूरत में अगर ये वो क्या कहते हैं डी टाइप करने की सूरत में ये रुके, और छोटी मोटी मैं इस प्रोग्राम में एक छोटी सी चेंज आपको सजेस्ट करूँ तो आप उसको अपने पास सिमुलेटर में उसको सिमुलेट करके और उसका रिजल्ट निकाल के मुझे दे सकें, ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ हो गई जो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो सैंपल प्रोग्राम आप अपने पास नोट कर लें, ठीक है। ये हो गया आपके पास तीन चीज़ें हो गई। चैप्टर 2 का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ लिख भी देता हूँ। चैप्टर 2 प्रॉब्लम 4, चैप्टर 3 बेसिक एड्रेसिंग मोड्स, और ये कौन से चैप्टर में आ रहा है? चैप्टर 4 में। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो जो मेमोरी एड्रेसिंग है उसमें हम डिकोडर रख लेते हैं, ठीक है। जो मेमोरी एड्रेसिंग है उसमें हम डिकोडर रख लेते हैं। चैप्टर 10 मेमोरी इंटरफेस। यूजिंग डिकोडर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर आपको सर्किट पे ले जाता हूँ जो डिकोडर आईसी के साथ इसने कनेक्ट किया हुआ है,
है, यही सर्किट मैं आपको दूंगा, लेकिन इस सर्किट में थोड़ी सी मैं चेंजेस करता हूँ, ठीक है। फिर आप इसकी एड्रेस रेंज मालूम कर लीजिएगा, और इस तरीके से जो है वो अगर मैं सवालात जो है वो आप को बता दिया था कि सर्किट देंगे, आप एड्रेस रेंज मालूम करें, फिर नई एड्रेस रेंज में आपको बताऊंगा, और उस नई एड्रेस रेंज के मुताबिक आप सर्किट को डिज़ाइन करें। तो ये एक सवाल हो जाएगा, और ये इतना मुश्किल सवाल नहीं है। इसके बाद कुछ चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि उन चीज़ों को हम अभी मिड टर्म में ना डालें, और उसको हम फाइनल एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में देख लें। यहाँ तक हम रख लेते हैं, 3 सवाल होंगे 10-10 नंबर के। ठीक है बेटा, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर मिड जो है कब से? मिड नेक्स्ट वीक में आपके। सही है। आप जो माइक्रो प्रोसेसर का ये किस दिन रखना चाह रहे हैं? सर ये तो भी डिसाइड नहीं किया। मेरे ख्याल में टेंटेटिवली 26 तारीख रख लें, फिर आप मुझे बता दीजिएगा। दिलावर फिर आपको बता देगा। बस सही है, मैंने आपसे पूछ लिया, ये आप जब भी मुझे जवाब दें इसका। ठीक है, अगर आप एक सेशन रखना चाह रहे हैं जिसमें आपके कुछ सवालात हों, जो है वो एक सेशन रख लेते हैं ओवर द वीकेंड। तो संडे को मैं बहुत बिजी हूँ, संडे को टाइम नहीं दे सकूँगा। आप फ्राइडे के दिन रख लें, किसी भी टाइम शाम को रख लें, या सैटरडे के दिन थोड़ा सा घर के काम होते हैं, तो ज़रा थोड़ा स्टूडेंट्स। ओके, फिर इंशाल्लाह बात होती है। कोई भी आपका सवाल हो आप आपस में वर्किंग करके व्हाट्सएप कर दें मुझे, या दिलावर को बता दें, वो मुझसे पूछ लेगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके बेटा, थैंक यू, प्लीज। अल्लाह हाफिज।